मुसलमानों की बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि का डर दिखा दिखाकर पिछले 100 सालों से भारत की बहुसंख्यक आबादी का मनोवैज्ञानिक और भौतिक शोषण किया जाता रहा है। मनोवैज्ञानिक शोषण इस अर्थ में कि बहुसंख्यक आबादी के लिए एक काल्पनिक डर में जीना उनकी नियति जैसा बना दिया गया है। वे जब भी इस काल्पनिक डर से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, तभी उनको डरा कर उस काल्पनिक डर के दायरे में ले आया जाता है और फिर से काल्पनिक डर के दायरे में जीने के लिए अभिशप्त कर दिया जाता है। इसके लिए झूठ के प्रचार पर अरबों खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये तो हुई मनोवैज्ञानिक शोषण की बात। इस मनोवैज्ञानिक शोषण को भौतिक शोषण में रूपांतरित किया जाता है। कैसे? जब बहुसंख्यक आबादी को मनोवैज्ञानिक डर की कैद में जीने को मजबूर कर दिया जाता है, तो बेतहाशा जनसंख्या बढ़ाने वाले किसी काल्पनिक मानव समुदाय से नफरत करना बहुसंख्यक समुदाय के जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है। उनका उद्देश्य अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बनाना नहीं रह जाता, बल्कि किसी अन्य समुदाय से नफरत करना उनका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। पिछले 100 सालों से भारत के हिंदुओं को भी काल्पनिक डर में जीने के लिए तैयार किया गया है। वह डर यह है कि भारत में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो भारत में मुसलमानों का राज हो जाएगा। भारत में आज हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो क्या यहाँ हिंदुओं का राज है? अनेक कमजोरियों के बावजूद भी भारत में कानून और संविधान का राज है। फॉर्मली भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। जनसंख्या का भय वही लोग दिखाते रहते हैं जिनको कानून का राज नहीं चाहिए। वो जो संख्या के बल पर शासन चलाना चाहते हैं। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि भारत को केवल फॉर्मल लेवल पर ही नहीं, बल्कि सोशल लेवल पर भी एक बेहतर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जाए। लेकिन संख्या बल की बात कर करके जनमानस से डेमोक्रेसी की जगह बहुसंख्यक की अराजकता को वैधता दी जाती है। अब देश में विकलांग लोगों की संख्या कम है, तो क्या देश में उनके अधिकार इसलिए सुरक्षित नहीं होंगे क्योंकि वे कम हैं? लोकतंत्र में अगर कानून न्यायपरक है और न्यायपरक कानून का राज है, तो फिर संख्या बल का सवाल प्रमुख नहीं होना चाहिए। संख्या बल का सवाल प्रमुख वही बनेगा जहां कानून न्यायपरक नहीं होगा और न्यायपरक कानून का राज भी नहीं होगा। भारत सहित दुनिया में जहां कहीं भी संख्या बल के आधार पर राज करने पर जोर दिया जाता है, वहां वहां अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में नागरिकों के सामाजिक कल्याण के सरोकार हाशिए पर चले जाते हैं और इमोटिव इश्यूज सेंटर में आ जाते हैं। अगर भारत को फॉर्मल और सब्सटैंशियल लेवल पर और भी बेहतर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनना है, तो इमोटिव इश्यूज को हाशिए पर और नागरिक कल्याण के मुद्दों को केंद्र पर होना चाहिए।